सब आपके रहमो करम का नतीजा है। आपका नाम चटपटी लाल कैसे पड़ गया? सरकार, बचपन से ही मुझे चटपटी चीजें खाने का बहुत शौक है। तभी से लोगों ने मेरा नाम चटपटी लाल रख दिया। तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे बच्चे को सरकार, अगर मैं कमाल न किया करता तो सड़कों पर भीख मांगा करता। अल्लाह के नाम पे कह दे बाबा, इस कमीने चटपटी लाल को कुछ खाने को कह दे बाबा। भारी एक्सेस नाही अगर वो अमर यहाँ नहीं आया तो जो है सो सरकार, आप भी क्या बेवकूफी वाली बात किया करते हैं। फिर भी मान लीजिए अगर नहीं आया तो जो है सो सरकार, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा चक्र चलाया है कि वो साला जिंदगी भर नहीं चुका पाएगा। उसका कितना पैसा देगा? जो है सो सरकार, उसका पूरा 20,000 बन रहा था, लेकिन मैंने चक्कर चला करके उसको 30,000 कर दिया। वाह मुनीम जी वाह, सचमुच आपको भगवान के यहाँ से बेईमानी करने का पूरा बहुत बड़ा नाम मिला होगा। जब भगवान के यहाँ बेईमानी बांटी जा रही थी तो मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा था, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही बेईमान हूँ। क्या बुलावा सर जी थोड़ी सुधांशु मुझसे बराबर जो है सो सरकार, अमर की बहन रिमझिम है ना, बहुत खूबसूरत है। मैंने उसे देखा घर पर, मेरा तो मन करता है कि उसका गठबंधन आपके साथ करवा दूं। क्या विचार है? मैं भी तो उस पर फिदा हूँ मुनीम जी। अरे बोली ऐसी कि सुनला तो डायबिटीज हो जाए। मुझे तो लगता है मेरा चेकअप कराना पड़ेगा। मैंने जो सुन लिया उसको। चंदन आज बहुत तगड़ा प्रोग्राम है। ये चली फिर कहता हूँ मुनीम जी, मुझे मुझे तो सिर्फ रिमझिम चाहिए। या ओरिजिनल आहे हमला हर कीमत पर मुझे रिमझिम ही चाहिए। क्योंकि मैं ठंडा आहोत ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। निघत कौन है वाह रॉयलिस्ट आहे हाँ तो एक लाइन गाना सबकी रात भी में बीत गए ठरला बरा ना वो बिचम गोल गोल सफेद पता है ना हां अमर नाम का कोई लड़का आया है? कहा था ना सरकार, वो कभी ना जरूर आएगा। इनका माइक दियो अब खड़े खड़े को क्या देख रहा है? जाओ से वापस भेजा। प्रणाम, कहिए अमर, क्या हाल चाल है? क्या बताऊं सेठ जी, अभी मेरे पिताजी के पिता की आंख भी न ठंडी हुई और आपका मुनीम कल मेरे यहाँ पैसे के लिए पहुंच गया। मेरे घर में तो
नौकरी की तलाश के लिए जाता हूँ। फिर आप ही बताइए मैं आपके पैसे कैसे दे दूंगा। क्यों मुनीम जी, क्या तुम इसके घर गए थे? हाँ सरकार, जैसा आपने कहा था कि जितने लोगों ने कर्ज ले रखा है सबसे ब्याज समेत पैसा वसूलो, मैं अमर के यहाँ भी गया था। अच्छा, अमर के पैसे का हिसाब किताब बताओ। देख के बताता। सरकार, अमर के बाप ने आज से 3 साल पहले 20,000 रुपए लिए थे। अब 3 महीने का ब्याज मिलाकर कुल 30,000 हो रहे हैं। और सूद के ऊपर जब सूद लगा तो अब कुल 38,000 बन रहे हैं। अब बताओ अमर, हम सेठ साहूकार रुपए का लेन देन करना जानते हैं, मगर एक सीमा तक। तुम गांव के भले आदमी हो, इसलिए सूद तो मैंने तुमसे माफ कर दिया, लेकिन दूसरों से सूद हर महीने ले लिया करता हूँ। अब तुमको भी सूद समेत चूल्हा मेरा पैसा वापस करना पड़ेगा। सेठ जी, मुझे अभी कहीं नौकरी नहीं मिली है और उस पर मेरी बहन की शादी भी करनी है। अगर बहन की शादी न करनी होती तो मैं किसी तरह आपके पैसे का इंतजाम कर देता सेठ जी। कुछ दिन की तो मोहलत दे दी जाए ताकि मैं अपनी नौकरी तलाश कर सकूं और आपका पैसा दे सकूं। जो है सो देखो अमर बेटा, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता जिससे तुम्हारा पैसा भी चुकता हो जाएगा और तुम्हारी बहन की शादी भी हो जाएगी और रिंझिम रानी भी महलों में राज करेगी। जल्दी बताइए मुनीम जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। देखो अमर बेटा, तुम अपनी बहन रिंझिम रानी की शादी हमारे खूबसूरत सेठ जी से कर दीजिए। इसमें तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। ओह, मैं समझ गया मुनीम। गरीबी ने मेरे दिमाग की टांग जरूर तोड़ी है, मगर मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि तेरी इस नीच हरकत को भी जान ना पाऊं। अरे इतना क्यों बौखला रहे हो, इसमें तुम्हारी भलाई है, मैंने तो तुम्हारी भलाई की बात की है। चुप हो जा कमीने, नहीं तो तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। हम गरीब जरूर हैं मगर इज्जत से जीने वाले लोग हैं। अगर हम किसी की इज्जत खरीदते हैं और ना अपनी इज्जत बेचते हैं। हमारे जैसे इंसान अपनी इज्जत बेच कर जीते होंगे। अरे हमारा थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें नौकरी या मिलेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी तो है नहीं। फिर तुम्हें इस हालत में अपनी बहन की शादी मुझसे कर देनी चाहिए। इसमें तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तेरी बहन की शादी भी हो जाएगी। यानी कि एक तीर और निशाने दो। अरे आप अपनी उम्र का ख्याल कीजिए सेठ जी, आप तो रिंझिम के पिताजी के उम्र के बराबर के हैं। फिर ऐसी बातें करते हुए तो आपको शर्म आनी चाहिए। सर कैसे सर, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है लेकिन मेरा चित्त अभी जवान है। होश में बात करो सेठ जी, मेरी बहन कोई बिकाऊ नहीं है जो अपने
मैं तुम्हें भी बताता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपया देने के लिए और तैयार हूँ। खामोश! तुम्हें पैसे का लालच देकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो शेख बनारसी दास। अमर के जीते जी अमर की बहन को इस हवेली की परछाई भी नहीं पड़ सकती। जो है सो सरकार, आप क्यों उछल रहे हैं? पढ़ाई का जमाना तो रहा नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप रुकिए सेठ जी, आप अपना बीपी क्यों बढ़ाते हैं? तू चुप हो जा भाड़े के टट्टू, हेलो? नहीं तो मारते मारते लाख घूसों के सारा नशा हिरन कर दूंगा। देखो अमर, हेलो। मुझे जरा भी खौफ नहीं है, हाँ। क्योंकि मैंने पी रखी है। अबे तनिको बैलेंस नहीं है। आहा करवाए दी कहो कोई रुको देखे कौन वाला? अमर 24 घंटा। ठीक। ऐसे अगर तू नहीं मानेगा तो मैं रंजीम को तेरे घर से जबरदस्ती उठा लाऊंगा। ये बात ऐसा करके तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। सुनो शेख बनारसी दास, आज तुम्हारे पास पैसा है, हवेली है, मगर एक बात याद रखना, ये हवेली तुम्हारी हम गरीबों के बदौलत ही है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो अपने इस हवेली की एक ईंट से जाकर पूछ ले, और तुझे एक ही जवाब देगी कि उसे अपने सर पर ढोकर बनाया गरीबों ने। इसलिए सपने में भी कभी गरीब किसी गरीब से ऐसी मीठ हरकत मत करना, वरना उसकी आंख में टस लगी और तुम बर्बाद हो जाओगे शेख बनारसी दास, और तुम बर्बाद हो जाओगे। सब ठीक तो है सेठ जी? नंबर व्हाट्सएप कोई पुर्जा